हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगेन आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्या बेसिक था, उस डेप्रिसिएशन चैप्टर की सारी बेसिक डिस्कशन हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो में और सेकेंड वीडियो में कर चुके हैं, राइट। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में एसेट्स का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, इवन उसके साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी कैसे मेंटेन की जाती हैं, राइट। इस वीडियो को देखने से पहले आप डेप्रिसिएशन चैप्टर का मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जरूर देखना। उन दोनों पार्ट्स में मैंने प्रॉपर समझाया हुआ है डेप्रिसिएशन चैप्टर का बेसिक क्या होता है, राइट। वो बेसिक समझना आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने काफी सारा बेसिक समझाया हुआ है और सेकंड पार्ट में भी मैंने काफी सारा बेसिक समझाया हुआ है, राइट। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोस को जरूर देखना, जिन दोनों वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, राइट। तो आप लोग इस करंट वीडियो को देखने से पहले वो दो वीडियो जरूर देखना। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम समझेंगे कि एसेट्स का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है विद जर्नल एंट्रीज, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक हेडिंग क्रिएट की है, मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। देखो, डैप को रिकॉर्ड करने के मेथड्स होते हैं। डेप्रिसिएशन आपको रिकॉर्ड करना है तो डेप्रिसिएशन दो अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। एक अकाउंट होता है एसेट्स का अकाउंट और एक अकाउंट होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, राइट। आपके पास में दो तरीके बताए गए हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के, राइट। तो पहला तरीका क्या है कि जब आपको डैप को रिकॉर्ड करना होगा एसेट्स के अकाउंट में, डैप is charged oblique credited in the assets account, और सेकंड है when provision for depreciation या accumulated depreciation is maintained। या तो आपको पहला तरीका क्या है कि डेप्रिसिएशन को आपको चार्ज करना है एसेट्स के अकाउंट में, और दूसरा तरीका क्या है कि आपको इसी डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है या रिकॉर्ड करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना। जब डेप्रिसिएशन को एसेट्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा तो इसे रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आपने कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं डेबिट और क्रेडिट के। वो रूल्स क्या हैं? एसेट्स बढ़ती है तो एसेट्स के अकाउंट को डेबिट किया जाता है। एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, तो एसेट्स के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। एसेट्स घटती है तो एसेट्स के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इस बात को आप जरूर याद रखना। एक एसेट्स है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है और उस पर डेप्रीसिएशन लग गया 20,000 का, तो अब उसकी वैल्यू कितनी आई? 80,000। तो ये जो एसेट्स है 1 लाख रुपए की, ये 1 लाख रुपए की एसेट्स 20,000 से घटकर अब 80,000 हो गई। तो अगर मैं इस एसेट्स के अकाउंट को आपको मेंटेन करके दिखाऊं तो आपने ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, आपने डेबिट साइड में, अभी मैं आपके सामने प्रॉपर्ली लिख के भी आपको दिखाऊंगा, फिलहाल तो बस आपको मैं एक रफली समझा रहा हूं कि कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो एसेट्स हमारे पास 1 लाख रुपए की थी। 1 लाख रुपए की एसेट्स में से 20,000 की एसेट्स हमारी घट गई। तो एसेट्स घटती है तो हमने कहां रिकॉर्ड कर दिया? क्रेडिट साइड में। अब अगर इस एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करूंगा, इस एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करूंगा तो 1 लाख में से 20,000 माइनस करें, 80,000 का क्या आ गया हमारे पास?
बैलेंस, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो पहला मेथड है जिसमें कहा गया है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज या फिर क्रेडिटेड इन द एसेट्स अकाउंट, तो पहला मेथड ये कहता है कि डेप्रिसिएशन को आपको रिकॉर्ड करना है एसेट्स के अकाउंट में। अब जब डेप्रिसिएशन को आप एसेट्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे तो उसे भी ध्यान से देखना। अब मैं आपके सामने एक एसेट्स का अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको। ये मैंने कॉलम डेट का लिया, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ध्यान से देखना, अगर हमने कोई एसेट्स खरीदी है 1 अप्रैल 2020 को, तो हम एसेट्स के अकाउंट में टू बैंक के नाम से, मान लो मशीनरी 1 खरीदी हमने 4 लाख रुपए की, और 1 जुलाई को हमने एक और मशीन खरीदी M2, वो 2 लाख रुपए की है, राइट। तो हमारे पास इस साल में टोटल 6 लाख रुपए की मशीन आई हुई है, एक 4 लाख की और एक 2 लाख की है, राइट। अब इस मशीन के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो यहां जो डेट आती है हमेशा याद रखना 20 का ईयर है, तो यहां जो डेट आएगी या तो ईयर एंड की डेट आएगी या वो डेट आएगी जिस डेट तक आपको डेप्रिसिएशन यहां रिकॉर्ड करना है। या आप इस एसेट्स की अकाउंटिंग कर रहे हो 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक, तो यहां इसलिए डेट आ गई 31 मार्च 2021। अगर इसी ईयर में इस एसेट्स को बेच दिया जाता तो जिस डेट को एसेट्स बेची जाती यहां पे वो डेट आ जाती। हमने अभी एसेट्स बेची नहीं है, एसेट्स हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 21 की यहां डेट आ गई, और हम यहां पे क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन D1 और D2। 4 लाख का 10% मान लो रेट ऑफ डेप्थ 10% है, तो 4 लाख का 10% 12 महीनों के लिए 40,000 आ गया। 2 लाख का 10% कितना बन गया 20,000, और ये 20,000 हमें 1 जुलाई से लेके मार्च तक के लिए कैलकुलेट करना है, यानी कि 9 मंथ्स के लिए। तो 20,000 12 महीनों का है, तो 9 मंथ्स का बनेगा 15,000। 6 लाख में से 55,000 माइनस कर दिए तो ये आ गया 5,45,000, ये इसका बैलेंस आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि पहला मेथड ये कहता है कि डेप्रिसिएशन के अकाउंट को आपको एसेट्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो अगर एसेट्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो एसेट्स का अकाउंट क्या हो गया डेप्रिसिएशन से क्रेडिट। और ये जो डेप्रिसिएशन होता है, ये डेप्रिसिएशन एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो बिजनेस अपने सभी खर्चों को रिकॉर्ड करती है कहां, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इस बात को भी आप याद रखना। ये साइड डेबिट होती है, ये साइड क्रेडिट होती है। यहां पे सारे के सारे हमारे क्या आते हैं एक्सपेंस, और यहां सारी की सारी इनकम आती है। तो ये जो डेप्रिसिएशन आया है 55,000, ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड में टू डेप अकाउंट के नाम से 55,000 यहां पे आ जाएगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया और एसेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड किया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी जर्नल पास करके दिखाओ, ये चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन है, तो आप ध्यान से देखना मेरी बातों को कि इस चैप्टर में आप डेप्रिसिएशन को ही कंसीडर्ड करते हुए जर्नल एंट्री पास करोगे, तो उन जर्नल एंट्रीज में डेप्रिसिएशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ये डेप एसेट्स के अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ, दूसरा P&L अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ। तो जब इस डेप्रिसिएशन की आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कितना डेप था 55,000।
दूसरा डेप्रिसिएशन क्या होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करा, इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 55,000। तो ऐसे ऐसे हम लोग जर्नल एंट्रीज मेंटेन करते हैं और ऐसे ऐसे एसेट्स का अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आपको यहां से डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करना है, तो डैप का अकाउंट भी कैसे मेंटेन करोगे, यहां पे एक कॉलम डेट का भी बना देता हूं, डेट अमाउंट और यहां क्या आ गया, पर्टिकुलर। अब ध्यान से देखना, 55,000 का डेप्रिसिएशन है और आपको ये डेप्रिसिएशन का ही अकाउंट मेंटेन करना है जिसकी आपने जर्नल एंट्री पास करी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो डेप का अकाउंट 55,000 से डेबिट हो रहा है। आप जानते हो ये साइड डेबिट होती है, किस नाम से हो रहा है, टू एसेट्स। तो यहां आ गया टू एसेट्स अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट P&L के नाम से क्रेडिट हो रहा है, तो ये साइड होती है क्रेडिट साइड। तो यहां 55,000 आ गया और यहां आ गया बाय P&L अकाउंट। यहां डेट कौन सी आएगी, हमेशा याद रखना, ईयर एंड की डेट आएगी। ईयर एंड 31 मार्च 21 था, यहां भी आ गई 31 मार्च 21। तो यहां तक की बात क्लियर हुई। तो आपने डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट मेंटेन करना सीख लिया, एसेट्स के अकाउंट में डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये भी सीखा, और डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं आपने ये भी सीखा। लेकिन अगर यहां आपसे कह दिया जाए कि आपको यही डैप को रिकॉर्ड करना है लेकिन इस मेथड से रिकॉर्ड ना करते हुए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से रिकॉर्ड करना है, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेथड ये कहता है कि अब आपको डेप्रिसिएशन को एसेट्स के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना, आपको डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जो भी डेप्रिसिएशन होगा, ध्यान से मेरी बातें सुनना, कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आप जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे उस प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस इकट्ठा डेप्रिसिएशन होता है, कलेक्टिवली डेप्रिसिएशन होता है, परचेजिंग की डेट से लेके टिल द डेट। टिल द डेट का मतलब क्या है, जिस डेट तक आपने प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाया। जैसे कि मान लो आपने प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट मेंटेन करा 3 सालों के लिए, राइट, और आप एसेट्स का भी अकाउंट मेंटेन कर रहे हो 3 सालों के लिए। तो अगर आप मान लो प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट को भी मेंटेन कर रहे हो तो उस केस में डेप्रिसिएशन को एसेट्स के अकाउंट में रिकॉर्ड ना करते हुए कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, राइट। तो उस डेप्रिसिएशन को एसेट्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड में मत मेंशन करना, एसेट्स के अकाउंट में एज इट इज जो भी उसकी कॉस्ट की वैल्यू है वो एज इट इज कॉपी होती चली जाएगी, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो ही क्लोजिंग बैलेंस होगा। लेकिन उस एसेट्स पे जो डेप चार्ज किया जाएगा वो डेप कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और जो आपने 3 सालों के लिए प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट मेंटेन किया है तो प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट के लास्ट में, तीसरे साल के लास्ट में जो एंड में जो बैलेंस निकल के आएगा, जिसे टू बैलेंस सीडी का नाम दिया जाएगा, जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा, उस बैलेंस का समेशन एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर देना और एसेट्स के समेशन को ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करके जो नेट वैल्यू आएगी वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी। इस वाले मेथड के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं आपको यहां समझाऊं कि बैलेंस शीट में वैल्यू क्या रिकॉर्ड की जाएगी, ये भी देखना, ये आपकी क्या है, लायबिलिटी। एसेट्स की आपकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, इस एसेट्स का कुछ भी नाम ले लेना, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, एसी, 6 लाख रुपए की आपकी एसेट्स थी और आपने यहां पहले साल का डेट माइनस करा 55,000, तो लास्ट वैल्यू कितनी आई, 5,45,000, राइट। हर साल इस एसेट्स के ऊपर जो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता चला जाएगा, आप इस 5,45,000 में से उस डेप को भी माइनस कर दोगे, फिर अगेन जो वैल्यू आएगी उसमें से आप उसके डेप को भी माइनस कर दोगे। हर साल जो जो डेप चार्ज किया जाएगा उतनी डेप की वैल्यू को यहां पे माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप में ऐसा नहीं होता, ध्यान से देखना कैसे कैसे होता है। अब आपको इसी वाले क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर डेप के साथ एसेट्स का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है वो समझाता हूं। अब आप ये सेकंड टॉपिक देखना जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट के साथ हम
डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इस केस में आपको दो अकाउंट एक साथ बनाने होंगे। ये आपने एक एसेट्स का अकाउंट मेंटेन किया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और यहां आपने कौन सा अकाउंट मेंटेन किया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, अब ध्यान से देखना, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, यही वाला ही लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 को हमने एक एसेट्स को खरीदा, मशीन 1 की वैल्यू 4 लाख रुपए है, और 1 जुलाई 2020 को एक और एसेट्स खरीदी जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए। आज हमारे पास टोटल एसेट्स 6 लाख रुपए की हो गई। आज हमारे पास टोटल एसेट्स 6 लाख रुपए की हो गई। अब आप इस मेथड में इस 6 लाख पे जो डैप कैलकुलेट किया जाएगा, आपको क्या काम करना है, उसे यहां रिकॉर्ड मत करना, उसे एज इट इज प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में आ जाना। यहां जो डेट आप यहां लिखते हैं उस डेट को आप यहां लिखना। ये भी कौन सी साइड है? क्रेडिट। ये भी कौन सी साइड है? क्रेडिट। तो उस डेट को आप यहां लिखना। 1 अप्रैल 20 में ईयर स्टार्ट हुआ, तो एंड कब होगा? 31 मार्च 21 को। यहां लिखना बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट D1 D2। D1 का डैप 4 लाख का 10%, 12 महीनों के लिए 40,000। 2 लाख का 10% 9 मंथ्स के लिए। 9 मंथ्स कहां से आए? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो अप्रैल में जून हटा के 9 मंथ्स बचते हैं। 2 लाख का 10% 20,000, 9 मंथ्स के लिए 15,000, 55,000 आ गया। बस अब आपको अकाउंट क्लोज करना है, ये यहीं पे ही क्लोज हो जाएगा। यहां बैलेंस आ गया 6 लाख, यहां लिखोगे बाय बैलेंस CD 6 लाख, और यहां आ जाएगा 31 मार्च 2021। दैट्स इट। इस अकाउंट को आप यहीं पे क्लोज करोगे। 55,000 यहां बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD 55,000, और डेट आ गई 31 मार्च 21। यही डेट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगी? 1 अप्रैल 21 की बाय बैलेंस BD 55,000। यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 6 लाख, और डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2021। अब आपके पास में यहां एक तो मशीन M1 कितने की है? 4 लाख की। एक M2 कितने की है? 2 लाख की। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इसी ईयर में एक और एसेट्स खरीद ली 1 अक्टूबर 21 में, टू बैंक अकाउंट M3 1 लाख रुपए की। राइट, तो ये 1 लाख बाहर भी आ गया। अब आपको क्या काम करना है? इन तीनों एसेट पे जो डैप रिकॉर्ड करोगे वो यहां रिकॉर्ड करोगे प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में D1 D2 D3।
पहली एसेट 4 लाख की है, 4 लाख का 10% 40,000। मैं ये वाला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, राइट। 2 लाख का 10% 12 महीनों के लिए 20,000। यहां मैंने 12 महीने क्यों किए, क्योंकि ये एसेट्स 1 अप्रैल 2021 से लेकर कब तक रिकॉर्ड हो रही है, 31 मार्च 22 तक। अब ये तीसरी एसेट से 1 अक्टूबर को परचेज हुई 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख का 10% 6 महीनों के लिए, तो 1 लाख का 10% 10,000, 6 महीनों के लिए 5,000। तो ये कितना आ गया, 65,000। सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ये वीडियो टनाटन देखते चले जाओ, बस मैं इतना कहूंगा, ठीक। अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। 55,000 में 65,000 ऐड करो, कितना आ गया, 1,20,000। टू बैलेंस CD 1,20,000, राइट। यहां डेट कौन सी आ गई, 31 मार्च 22। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। तो ये क्या डेट, ये वैल्यू क्या आई, साफ साफ लिख देते हैं, 1,20,000। इस अकाउंट को भी यहीं के यहीं क्लोज कर लो। तो ये कितना आ गया, 7 लाख। ये कितना आ गया, 7 लाख। बाय बैलेंस CD कितना बच गया, 7 लाख। 31 मार्च 2022 का ये बैलेंस भी आ गया 1,20,000 का। तो जब भी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट वाला कंसेप्ट आएगा, तो ये कहता है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू को एसेट्स में मत ना रिकॉर्ड करो, डैप की वैल्यू को तो प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करो। और ये 1,20,000 का इकट्ठा डेप्रिसिएशन है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 22 तक। 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 एक साल, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 दूसरा साल। तो दोनों साल का इकट्ठा डेप्रिसिएशन बनता है कितना, 1,20,000 का, राइट। तो ये जो टोटल डेप्रिसिएशन होता है, इस टोटल डैप को आप ये बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे हो कब की, 31 मार्च 22 के लिए। तो आप क्या काम करोगे, एसेट्स की साइड में यहां लिखोगे, मान लो इस एसेट्स का नाम ले लेते हैं मशीनरी। तो मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 6 लाख रुपए। 6 लाख प्लस हमने करंट ईयर में भी खरीदी थी 1 लाख रुपए की। इसे लिखने का तरीका क्या होता है ये देखना, 6 लाख रुपए की मशीनरी है, एडिशनल मशीन 1 लाख, टोटल मशीन आ गई 7 लाख। अब यहां प्रोविजन फॉर डैप लिखना, यहां डैप मत लिखना, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन की जो टोटल वैल्यू आई है वो 1,20,000 है। इस वैल्यू को नाम दिया जाता है एक्यूमुलेटेड डैप। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, यानी कि साल की शुरुआत से लेकर ईयर के एंड तक 2 सालों में, राइट। आज हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो चुका है, 1,20,000 का। तो 7 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो, कितनी वैल्यू आई, 5,80,000, राइट। तो ऐसे ऐसे इसकी रिकॉर्डिंग होती है। अब अगर यही चीज मैं प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट के साथ ना बताता, तो यहीं पे ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाता, और लास्ट में यहां जो बाय बैलेंस CD आता वो 5,80,000 का ही आता, राइट। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, तो आपको पता है कि एसेट्स के तो अकाउंट में आपने कोई भी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया, तो एसेट्स की तो आप एंट्री पास कर सकते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एसेट्स की आप एंट्री पास कर सकते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां मशीनरी 1 खरीदी और मशीनरी 2 परचेज की है, तो आप यहां पे लिख सकते हो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टोटल वैल्यू कितनी है, 6 लाख, राइट। इस डेप्रिसिएशन को आपने प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करा, तो आप इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, डैप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट 55,000। ये
ईयर बाय ईयर एंट्री होती है, ईयर वाइज एंट्री पास की जाती है। पहले साल के लिए ये एंट्री पास कर देना, दूसरे साल के लिए डेप्रिसिएशन की आप ये वाली वैल्यू जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर देना। अब इस डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इस बात को भी आप जरूर याद रखना। डेप्रिसिएशन की वैल्यू को तो P&L अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इस केस में हम डैप की वैल्यू को प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि एसेट्स के अकाउंट में। तो इसलिए इस डेप्रिसिएशन को आप P&L अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डैप के अकाउंट से ये एक्यूमुलेटेड डैप निकल के आया है और डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, ना कि प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। कैसे होती है वो आगे आगे चल के जब मैं वीडियो डालता चला जाऊंगा आपको डेफिनेटली समझा दूंगा, जब मैं आपके सामने एक टॉपिक लिख डालूंगा वीडियोस के थ्रू, जिसमें हम चैप्टर करेंगे प्रोविजन एंड रिजर्व, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि जब डैप को चार्ज किया जाता है एसेट्स के अकाउंट में तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, और जब प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट के साथ किया जाता है तो क्वेश्चन कैसे किया जाता है। इस वीडियो का आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना, डेफिनेटली लाइक करना, मेरे व्यूज बढ़ाओ, मेरी वीडियोस को लाइक करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। आपका तो बेनिफिट होगा ही होगा और आपके फ्रेंड सर्कल का भी बेनिफिट होना चाहिए, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, जिस नई वीडियो में मैं आपके सामने आपकी ही बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा कि एसेट्स का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। जब ईयर के मिड में एक एसेट्स को बेच दिया जाए तो उस केस में आप एसेट्स के अकाउंट को कैसे 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 मेंटेन करोगे। पहली वीडियो आएगी स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेके आएंगे WDV का, देन उसके बाद एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, राइट। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरी वीडियोस को आप लोग जरूर 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 देखा करो, देखते वक्त लाइक जरूर किया करो, और लाइक करते वक्त भैया शेयर भी जरूर किया करो, क्योंकि शेयर से अगेन वही बात, आपका तो फायदा होगा ही होगा, किसी दूसरे बच्चे का भी फायदा हो जाएगा, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ।